अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफिस से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो आज के इस व्लॉग में शहज़ादियों आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी जो है ना एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी प्यारी सी सुबह हो चुकी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर शहज़ादियों आज मैं बना रही थी यमी सा ब्रेकफास्ट मम्मा के लिए। और यहाँ पर मैंने कैसे ब्रेकफास्ट ये बना रही थी, मैंने लिए 3 स्लाइसेस, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया, फिर बीच में वेजीज़ ऐड कर दी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, उसको अच्छे से मिक्स किया, नमक मिर्च डाल ली और उसको पैन के ऊपर जो है ना वो ढेल दिया। और इसके अंदर शहज़ादियों मैंने योक अभी ऐड नहीं की थी, योक मैंने लास्ट पे ऐड करनी थी। और इतना मज़े का ये बना था ना ब्रेकफास्ट, नरम नरम जूसी जूसी। और मम्मा कह रही थी बच्चों के लिए बड़ा ही ब्रेकफास्ट जो है ना अच्छा है, तो ये बच्चों को बना दिया करो, हेल्दी होता है ना। इसमें वेजीज भी मैंने ऐड की थी और मैं उसको लाइट से फ्लेम पे रख रही थी। मैंने कहा ताकि सब्जियां अच्छे से कुक हो जाए। शहज़ादियों आज वॉशिंग मशीन लगानी थी, कपड़े मेरे इतने ज़्यादा धोने वाले हुए थे ना, क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना शहज़ादे साहब के कपड़े लेकर आई, वो का वो साफ़ कपड़े जो है ना पहले डालूंगी। पहले पूर में हमेशा मैं शहज़ादे साहब के कपड़े डालती हूँ, फिर बच्चों के डालती हूँ, एंड पे बेडशीट्स डालती हूँ। और अपने कपड़े तो मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, हाथों से ही धो लेती हूँ, मशीन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं डालती। तो यहाँ पर ना मैंने कहा उतनी देर नाश्ता बनता है ना, उतनी देर पानी भी मशीन ने लेना है और कपड़े धुलने भी स्टार्ट हो जाए। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अपना ये वाला काम कर लूँ। शहज़ादियों हमेशा टाइम की बचत करनी चाहिए, उसी टाइम में हम बहुत से रेस्ट भी कर सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना माशाल्लाह से फिर जो है ना ये कपड़े थे, मैंने कहा चलो इनके ना पूल बना लेती हूँ, कपड़े को सीधा सीधा कर लेती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने कपड़े निकाले। हेल्पर जो थी हमारी क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाजी, आप क्लीनिंग करें, मैं अपने कपड़ों के पूल बना लूँ। तो यहाँ पर ना शहज़ादियों कपड़े मेरे ना पता नहीं समझ नहीं आती कैसे इतने कपड़े हो जाते हैं। तो शहज़ादे साहब मुझे कह रहे थे इतने कपड़े जमा हो गए हैं, तो जो इतने जमा ना किया करो, तो फिर तुम्हें मुश्किल होती है इतने कपड़े धोने में। मैंने कहा क्या करूँ, 4 दिन नहीं गुजरते तो इतने कपड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह बच्चों ने चेंज करने होते हैं बार बार, फिर शहज़ादे सामने, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि रोज़ाना जो है ना एक दिन छोड़ के कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है और फिर कुकिंग करनी किचन में, फिर जो है ना काफ़ी हो जाता है मसला, तो फिर चेंज करने ही पड़ते हैं शहज़ादियों। गर्मी के मौसम में तो डेली ही कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पर ना माशाल्लाह से, हालांकि मैं क्या करती हूँ दिन में सारा दिन मैंने जो अपना सूट पहनना होता है ना, सुबह 10 बजे से लेकर लगा लें शाम तक, मैंने रात तक अपना जो है ना घर का सूट पहना, और उसके बाद मैं अपना नाइट सूट पहन लेती हूँ। उसमें बड़ा सॉफ्ट होता है, सुकून होता है, खुला खुला सा होता है। तो ये नहीं होता कि मैंने रात में भी अपना वही सूट पहना, दिन में भी रात के टाइम में अपना सूट दूसरा पहन लेती हूँ, ट्राउज़र शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ। तो फिर भी जो है ना स्वेटिंग की वजह से बड़ा इशू हो जाता है, तो कपड़े को दोबारा रिपीट करने को मन ही नहीं जाता। तो यहाँ पर माशाल्लाह से यम्मी सा ब्रेकफास्ट बन गया, और ये इतना को कोई मज़े का बना था, जूसी नरम, बाहर से इतना कुरकुरा कुरकुरा और अंदर से नरम सा बना था, बड़ा ही मज़े का शहज़ादियों ये बनकर तैयार हुआ था। इस रेसिपी को आज आपने जो है ना लाजमी अपने जो है ना ब्रेकफास्ट में ट्राई करना। और शहज़ादियों एक रेसिपी और बड़ी मज़े की आपके साथ आपकी प्यारी बहन शेयर करेगी। गर्मी के मौसम में जिन लोगों को बहुत गर्मी लगती है ना, मेरे जैसे जो उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर चाय भी मैंने बना ली, फिर मैं मम्मा को ना चाय देकर आई, और जो है ना फिर मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए। शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े हंगाल लिए थे, और जो है ना अपने कपड़े हैंड वॉश वाले धो भी लिए थे। और जो है ना अभी मैंने ना 2 बैजेस बनाकर ना, एक बैज जो है ना स्पिन हो गया था शहज़ादे साहब के ब्लू कलर का सूट, बच्चों के ब्लू सूट, और ब्रदर इन लॉ जो है उसका भी ब्लू कलर का सूट। मैं ना मशीन में नहीं डालती, मैं कहती हूँ इनका कलर बहुत उधरता है। याद रखिएगा शहज़ादियों, जो जैसे ब्लू कलर होता है ना, डार्क कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, मशीन में चल धुल के ना उसकी बेचारी की मत मारी जाती है, और सारा कलर जो है ना वो निकल जाता है। तो हाथों से हमने नरम हाथों के साथ हैंड वॉश करने होते हैं, तो वो लॉन्ग पीरियड चलता है। और शहज़ादियों चीज़ को लॉन्ग पीरियड चलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो बनती है ना। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन ना ऑटोमेटिक इतनी गंदी हो रही थी ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैंने कहा आज ना इसको लाजमी मैंने वॉश करना है। यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन अच्छे से धोया। अच्छा, इसका ना एक लोब टूट गया था, तो बाद में मैंने जो है ना ढक्कन जब उठाया और निकालने लगी ढक्कन, मैंने कहा दूसरा लोग सेट करती हूँ, वो भी टूट गया।
तो यहाँ पर जो है ना शदद काफ़ी देर हो गई वैसे इसको टूटे हुए। यहाँ पर फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ सारी जाली मारी और फिर जो है ना शहज़ादी अंदर इसकी फ़िल्टर वाली जगह जो है ना वो उसके ऊपर भी अच्छे तरीके के साथ जाली मार के उसको रगड़ रगड़ के जो है ना वो साफ़ किया। और फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर अच्छे से जो है ना ड्राई कपड़ा मार दिया, साफ़ सुथरा हो गया था इतना प्यारा ऊपर से ना। तो फिर जो है ना नीचे वाला जो इसका एरिया था ना उसमें मैंने सारी सरफ़ वाली जाली मार के अच्छे से पानी गिरा के इसको जो है ना साफ़ सुथरा किया। जो है ना मैंने कहा इस पर भी जाली मार देती हूँ, जब कपड़े वगैरह धुलते हैं शावर लेते हैं ना तो फिर वो छींटे पड़ते हैं साबुन के ना तो मशीन गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने कहा आज मशीन की भी बारी आ गई, आज ना मैं लगे हाथों मशीन को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर शहज़ादी इतनी प्यारी मशीन लगने लगी थी। मैंने कहा बस मेहनत की ज़रूरत होती है, हाथ लगने की देर होती है, चीज़ होती है ना वो चमकने लग जाती है। और यहाँ पर इतनी प्यारी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी मशीन हो गई ना, चमकना शुरू हो गई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये जो आज का टास्क था ये भी वाइंड अप हुआ, कपड़े भी धुल गए, टेंशन मेरी आधे से ज़्यादा शहज़ादी और टेंशन जो है ना ख़त्म होगी। हाउस वाइफ जो होती है ना उनको क्या टेंशनें होती हैं जी, जल्दी से खाना बन जाए, डीप क्लीनिंग हो जाए, क्लीनिंग हो जाए और जो है ना कपड़े धुल जाए। बस औरतों की बेचारों की ज़िंदगी मुझे लगता है बस यही है, घर के काम हो जाए और खाने बन जाए। तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े मैं डाल के गई थी और ये ट्राउज़र शर्ट शहज़ादे साहब के जो है ना ये मैंने धो कर ना हैंड वॉश ही किए थे ये भी ना। तो ये मैं धोकर ऊपर डाल गई थी। मैंने कहा जब तक दूसरे कपड़े धोने हैं तो ये मैं ऊपर ही छत पे स्पिनर छोटा निकाल के ना मैंने स्पिन कर लिए थे। और माशाल्लाह से जब तक बाकी कपड़े धुले ना सारे ये सूख भी गए थे। मैंने कहा चलो ये तो सूख गए। तो फिर क्या शहज़ादियों सारे कपड़े मैंने जो है ना ऊपर डाले और यकीन करें धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि सर में जो है ना धूप पड़ रही थी। अच्छा पता नहीं मेरे साथ क्या इशू होता है, गर्मी के मौसम में ना बड़ा ही ये मसला होता है, सर में दर्द, पसीना जब स्वेटिंग होती है ना इतनी ज़्यादा तो सर में दर्द शुरू हो जाती है। छत पे कपड़े डालने के लिए जाती हूँ ना धूप एकदम डायरेक्ट पड़ती है सर पे और सर दर्द शुरू हो जाता है। तो गर्मी का मौसम तो है ना बड़ा ही मुश्किल से गुजरता है, लेकिन शहज़ादी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी का मौसम जो है ना वो बहुत पसंद था, इसलिए हमें भी जो है ना वो चीज़ों को पसंद करना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी को पसंद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बनाए हुए मौसम है। जब सर्दी होती है हम इतने ना शुक्रे लोग हैं ना, सर्दी में हम कहते हैं धूप निकले और धूप में हम जाके स्पेशली हम छत पे जाके बैठते हैं। और जब गर्मी आ जाती है तो हम कहते हैं ओहो कब सर्दी आएगी। मैं कहती हूँ इंसान जो होता है ना वो बड़ा नाशुक्रा होता है, लेकिन अल्लाह पाक का हर हाल में इंसान को जो है ना वो शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई अपने पोर्शन में। फिर मैंने जो है ना सारे खलारे शलारे उठाए कि अपने पोर्शन को जो है ना अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। हेल्पर ने ऊपर से बर्तन भी वॉश कर लिए थे सारे और क्लीनिंग भी कर ली थी, बस मेरा पोर्शन रह गया था। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं नीट करती हूँ बाजी अपने पोर्शन को। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े उतार के लाई थी ना सुखाने के सूखे हुए वो मैंने तय लगा लिए, क्लीनिंग भी हो गई। और यहाँ पर शहज़ादियों मुझे बनाना था इमली और आलू बुखारे का जो है ना शरबत। और ये इतना को कोई हेल्दी होता है ना जिस्म में ठंडक पहुँचाता है। यकीन करें गर्मी के मौसम में से जब बाहर से आते हैं और जामी शीरी पी लें जी, नोरस पी लें, जो है ना ये चीज़ों को पीने से अच्छा है कि ये ठंडा मशरूब बनाकर घर में रखें। सिंपल तरीके के साथ बन जाता है और इतनी आसान रेसिपी। आपने क्या करना है इनको जो है ना ओवरनाइट भिगो दें इमली को आलू बुखारे को, सुबह उठ के जो है ना इनके सारे छिलके आपने उतार देने हैं और जो है ना इमली के, और इसको गुठली अलग कर लेनी है आलू बुखारे को। फिर ये सारा जो है ना दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है ओवरनाइट भिगोएंगे ना तो सुबह को आसानी के साथ जो है ना ये मतलब गल जाएंगे और गुठलियाँ 1 मिनट में जो है ना अलहदा हो जाएंगी। तो फिर मैंने आधा घंटा लगा के इसको जो है ना इतना टाइम लग गया इसको निकालते निकालते, तो इसको अलहदा किया। बस थोड़ी मेहनत होती है लेकिन ये होती है जान को सुकून होना चाहिए। चीज़ अच्छी बन जाए ना तो मेहनत जो होती है ना वो नहीं होता कि मेहनत हमारी जो है ना वो रायगा गई हमारे काम आ जाती है। तो इमली और आलू बुखारे दोनों चीज़ों को मैंने जो है ना इसके अंदर डाला। और जो है ना शहज़ादियों जो इमली का छिलका था मैंने उसको अच्छे से दबा दबा के जो है ना उसका सारा गुद्दा निकाल लिया। इन चीज़ों को दोनों को मैंने डाला जग के अंदर, जूसर के अंदर अच्छे से साफ़ सुथरा करना। और शहज़ादियों किसी भी चीज़ को का ज़िया नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को जो है ना वो बहुत सी चीज़ें बहुत लोग होते हैं ज़ाया कर देते हैं। और याद रखिएगा हर चीज़ का जो है ना हमसे हिसाब लिया जाना, तो इसलिए याद रखें कि किसी चीज़ का भी ज़िया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी शहज़ादियों मैंने इसको अच्छे तरीके से करा ब्लेंड करने के बाद जो है ना फिर मैंने पतीली चढ़ा दी थी चूल्हे के ऊपर। सिंपल है, बस थोड़ी सी मेहनत है। और शहज़ादियों आपने क्या करना है इसको ग्लास के अंदर थोड़ा सा शरबत को डालना है, ग्लास पानी का भरें, 2-3 जो है ना चम्मच उसके डालें, घोलें और मिक्स करके आराम से पी लें। और इतना सुकून और ठंडा और राहत आपको मिलेगी ना तो आपने कहना कि आप ही हमने तो ये ख़त्म ही नहीं होने देना पूरी गर्मियाँ। तो यहाँ पर जो है ना हमने इसको जो है ना डाल दिया। अब यहाँ पर जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना डालना है पानी।
पानी। तो इसको हमने पतला पतला सा बनाना है, थिक नहीं बनाना है, क्योंकि हमने पानी के अंदर डालना है इजीली जो है ना डिज़ोल्व हो जाए। तो फिर जो है ना इसके अंदर हम शुगर ऐड, मैंने चीनी इसमें डाली, फिर मैंने पानी डाला। बस चीनी आपने टेस्ट कर लेनी है, मीठा होना चाहिए ये। तो मीठा होगा तो फुल ग्लास भरे में 2-3 चम्मच डालेंगे तो मीठा होगा ना ग्लास के अंदर। तो बस इसको मिक्स करना। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना पानी डाला, फिर जो है ना इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना पकाना है। तो जब बबल्स इसके अंदर बनने लग जाए ना तो समझे कि अब ये जो है ना वो पकना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये पकना स्टार्ट हो गया था। और फिर जो है ना आपने इसको चम्मच चलाई जाना है, और माशाल्लाह से जो है ना इतना वो मज़े का ये बनता है ना। और गर्मियों में शहज़ादियों बोटल्स भर भर के ना इसके बना के रख ले। बाकी गंदे मुंदे शरबत और ये उलट पलट चीज़ें खाने से अच्छा है कि ये आप शरबत अपने घर के अंदर बना के रखें। ट्रस्ट मी कि इवन दोस्त के आप बच्चों को भी ये दें, बच्चों को भी जो है ना, बच्चों को ये भी बहुत अच्छा। मेरा हसनैन तो लाइक नहीं करता, लेकिन हसन बहुत शौक़ से पीता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हसनैन भी जो है ना पिए, लेकिन हाँ बच्चे की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि हसनैन भी पीना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर शहज़ादी हमारा यमी सा शरबत बन गया था। और फिर जो है ना मुझे जाना था बाज़ार, फिर मैं बाज़ार चली गई। ठंडा हो गया था, फिर मम्मा ने इसको बॉटल्स में डाल दिया, मुझे करवाना था डाई। तो फिर शहज़ादियों आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।